पूछ रही हूं, एनसीपी कांग्रेस को पता है कि 30 मई को एक ऑफर दिया गया एकनाथ शिंदे को कि आप सीएम बन जाइए, क्योंकि अब ये दाव आदित्य ठाकरे चल रहे हैं। अब ये असलियत है या दाव है, मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूं। सुचारिता जी, सबसे पहले तो ये कि अब ये बार बार कहते हैं कि हमें अपनों ने ही धोखा दिया है। धोखा दिया है का मतलब है कि नंबर कम है, नंबर कम है का मतलब अल्पमत में सरकार है। तो फिर रोज रोज आकर संजय राउत न्यू मीडिया में यूं क्यों कहते हैं कि हमारा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल स्थिर सरकार है। दूसरी बात, आपने कहा कि उनको चीफ मिनिस्टरशिप का ऑफर दिया गया था, आप कहते हैं कि वो धोखेबाज हैं। अब अगर उनको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए होती तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेते, या फिर आपने दिया ही नहीं, आप ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि दिया गया होता और अगर उनको सिर्फ वही में चाहिए होता तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते ना। ये किसी हद तक पूरी श्योरिटी है कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि विरोध, आपका अंतर विरोध इतना ज्यादा था, आप इसको संभाल नहीं पाए। आप ये केक और कोल्ड ड्रिंक पे बड़ी बातें कर रहे थे संजय जी। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस तरीके से अपने पुराने दोस्तों को जलाने वाली तस्वीरें डालनी नहीं चाहिए एकनाथ शिंदे जी को। मतलब उद्धव जी के सामने से केक उठाकर ले गए और वहां गुवाहाटी में काट रहे हैं, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। अब एक चीज बताइए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो है इस समय आदित्य ठाकरे जी का जो मैं देख रहा हूं, उनको फिर से रीलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। जैसे राहुल गांधी 2.0 वर्जन को फिर से रीलॉन्च करने की कोशिश होती है, कुछ ऐसी सी कोशिश यहां पर हो रही है। उन्होंने आकर इस तरह की बातें की हैं, तमाम वो बात हुई है। मुझे एक चीज बताइए, अगर उतना ही उनको चीफ मिनिस्टर बनाना था और चीजों को सही करना था तो जब वो महाराष्ट्र में थे तब कर लेते ना। तब तो आप बिजी थे, 3 घंटे से ज्यादा किसी से काम नहीं करते थे आप पूरा दिन। यही आरोप संजय जी, यही आरोप बार बार लगता है, यही आरोप लगता है। मैं बताता हूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि ये गलत है या सही है। कि सीएम पद ऑफर कर दिया। इससे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ नहीं होगा। 40 विधायक चले गए, एनसीपी के गृह राज्य मंत्री हैं और वो उनको पता नहीं चला। 40, ठीक है। अब सीएम पद का जो दाव चला गया है, मैं दाव इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी तक ये सत्यापित नहीं है कि बात हुई है, क्योंकि यहां पर अब कांग्रेस को पता नहीं है, एनसीपी को पता नहीं है ये है कि नहीं है। और अगर ये हुआ है तो क्या ये दाव इसलिए चला गया, ये दिखाने के लिए शिव सैनिकों को देखो हमने तो सीएम पद भी दे दिया था तब भी चले गए। सीएम पद सुचारिता जी दिया होता तो 4 इतने दिन क्यों हो गए उनको, तब से बोले क्यों नहीं, हफ्ता हो गया। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हमें अपनी बात को रखने का मौका नहीं दिया। अभी राम मंदिर पे आदित्य जी के साथ तो गए थे वो, और अगर इतने विधायक खिलाफ थे तो उनके सामने बिठा देते एक बार। बिठा देने के बाद अगर उद्धव जी उस बात को नहीं मानते तो इस्तीफा देकर अपने घर से बैठ करके इस्तीफा भेज देते कि हम नहीं करना चाहते एनसीपी और कांग्रेस के साथ काम। एकदम से इस तरह से आने से बात सही हो सकती है, लेकिन देखिए तरीका ये है कि नहीं देख रहे आप आजकल, इसका मतलब सरकार से बाहर आना था। ठीक है, मैं आजकल आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने दिया है स्टेटमेंट कि सीधा चीफ मिनिस्टर साहब का फोन आया कि इन एमएलए को आपको अयोध्या नहीं लेकर जाना है। आप लेकर ही नहीं गए उनको। बड़ी खबर बता रही हूं।